हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब। तो आज है संडे और संडे का मतलब है हमारे लिए एक्स्ट्रा पेंडिंग काम। तो सुबह उठते ही हमने सबसे पहले किया फेस वॉश और फिर लिया हमने अपना गर्म पानी। गर्म पानी पी ही रहे थे कि हमारे बच्चे भी उठ गए। उठने के बाद उनका रोना धोना, उन्हें अटेंशन चाहिए होता है। एक को अटेंशन मिलेगा तो दूसरा खोजता है, दूसरा को मिलेगा तो पहला खोजता है। तो ऐसे इन लोगों का चलते रहता है सुबह का थोड़ा सा नोक झोंक, ऐसे में नोक झोंक लगा रहता है और उन्हें अटेंशन चाहिए होता है। और आज संडे है तो ऐसा कोई परवाह नहीं है, टाइम की कोई पाबंदी नहीं है। हर दिन तो हड़बड़ लगा ही रहता है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और संडे का नाम सुनते ही बेटा खुश हो जाता है कि आज स्कूल नहीं जाना है, इसीलिए आज वो अपना काम आराम से करता है। तो उन्हें भी गर्म पानी पिलाया, फिर इन्हीं के साथ मैंने थोड़ा खेला, फिर लग गई अपने स्किन केयर के रूटीन में, क्योंकि सावन का पहला सोमवार है और ऐसे में मेरे लिए पार्लर जाना मुश्किल होता है, बहुत प्रॉब्लम आती है। दोनों बच्चों को छोड़कर जाना मेरे लिए आसान नहीं होता है, इसीलिए मैं हफ्ते में 1 से 2 बार अपने घर पर ही इस रूटीन को फॉलो करती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं करती, बस घर की चीज़ों से ही अपना जो भी क्लीनअप है वो मैं कर लेती हूँ। तो आज मैं लगा रही हूँ यहाँ पर भुना हुआ हल्दी, हनी, घर की बनी हुई मलाई और दूध 2 चम्मच, इन सभी चीज़ों को मिला करके मैंने अपने फेस पर अप्लाई किया है। तो जब तक ये सूख रहा है क्यों ना हम अपने इस टाइम को यूज़ कर ले। तो मैं कर रही हूँ यहाँ पे पूरे घर को क्लीन, साथ ही मैं बाहर की भी क्लीनिंग कर लूँगी, पौधों में पानी भी डाल लूँगी इसी के साथ में, क्योंकि आज संडे है, बहुत सारा काम है, समझ नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूँ। तो चलिए अब मैं अपना फेस वॉश करूँगी और सीधे जाऊँगी अपने किचन में और देखते हैं कि मैं किचन में क्या बना रही हूँ। आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, बिल्कुल सिंपल सा नाश्ता बनेगा, क्योंकि खाने के डिमांड कुछ अलग है मेरे हस्बैंड जी का। वो कह रहे हैं कि आज खाने में दाल चावल मत बनाइएगा, सिर्फ फ्राइड राइस बना के दीजिए। तो इसलिए मैं नाश्ता एकदम लाइट बना रही हूँ। नाश्ते में बना रही हूँ मैं पराठा और पम्पकिन की सब्ज़ी मसाले वाली, जो कि मेरे हस्बैंड का बहुत फेवरेट अब होता जा रहा है। पहले नहीं खाते थे बट अभी वो खा लेते हैं। आज मैं कोई कुकिंग वीडियो लेकर के नहीं आई हूँ। अपने दिनचर्या में से हर एक छोटी बड़ी बातें, उनकी कहानियाँ मैं आप सबके सामने ब्लॉग के ज़रिए शेयर करना चाहती हूँ। कुकिंग वीडियो भी लेकर के आऊँगी, अभी थोड़ा टाइम नहीं है। और मैंने कल ही एक पेड़े की रेसिपी डाली है, अगर आप लोग देखना चाहें तो जाके मेरे इस चैनल पर देख सकते हैं। इधर बच्चों ने भी अपना ब्रश कर लिया है, तो मैंने उन्हें दूध चौकोस दे दिया है। जब तक वो दूध चौकोस फिनिश करेंगे, इधर मेरा नाश्ता भी बनकर, तो देखिए बातों बातों में हमारा नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है और अब हम साथ में मिलकर नाश्ता करेंगे। मैं ज़्यादातर नाश्ते में मीठी सब्जी बनाने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि बच्चे भी खा लें, जैसे कि नेनुआ, कद्दू, पम्पकिन, पपाया का भुजिया। तो ये सब चीज़ें हैं कि बच्चे आसानी से खा सकते हैं। वैसे तो मैं कभी भी बिना नहाए नाश्ता नहीं करती, लेकिन आज संडे है, अब बहुत सारा काम है, मुझे कपड़े वॉश करने हैं, इसलिए हस्बैंड बोले कि आप पहले नाश्ता कर लीजिए फिर आराम से काम करिएगा। तो मैंने नाश्ता कर लिया। नाश्ता करने के तुरंत बाद ही मैं लग गई अपनी लंच की तैयारी में, क्योंकि उसमें भी टाइम लगेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चढ़ा देती हूँ चावल, और चावल को मैंने पहले से ही धो के फुलने के लिए रख दिया था। ऐसे में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है चावल को कुक होने में। तो जब तक हमारा चावल कुक हो रहा है तो फटाफट से हम अपने दोनों बेड को भी सेट कर लेते हैं, क्योंकि उन दोनों बेडशीट मुझे आज वॉश करने हैं, कि सावन है इसीलिए। इसमें मेरी थोड़ी बहुत हस्बैंड जी भी हेल्प कर देते हैं, घर पे रहते हैं तो जितना देर वो घर पे रहते हैं ना, मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके रहते भर में काम कर लूँ, फिर बाद में मैं काम नहीं कर पाती, कि दोनों बच्चे थोड़ा से परेशान करने लगते हैं, उनको मुझे देखना रहता है। तो देखिए एक बेड, हमारे बेडरूम का बेड मैंने सेट कर लिया है। इधर आगे का रूम का बेड मैं सेट कर रही हूँ साथ मिल करके, बच्चे भी यहाँ हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो देखिए इधर हमारा बेड भी सेट हो गया और उधर हमारा चावल भी कुक हो गया। तो चावल जब कुक हो गया है तो क्या करेंगे कि चावल को हम एक प्लेट में निकालेंगे और उसे फ़ैन के नीचे रख देंगे, ताकि वो जल्दी से ठंडा हो जाए और चावल को फ्राई करते टाइम वो टूटे ना। तो आप जब भी फ्राइड राइस बनाए ना, तो चावल को हमेशा ठंडा करें, ठंडा करने के बाद ही फ्राई करें, चाहे वो चावल जैसा भी हो। चावल को ठंडा करने से क्या होता है कि चावल कढ़ाई में जाने के बाद टूटते नहीं हैं, वो ईजिली फ्राई हो जाते हैं और उसके दाने खिले खिले से दिखते हैं। तो चलिए अब हम अपने फ्राई के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो कढ़ाई को गर्म करेंगे, इसी के साथ डालेंगे तेल, अदरक लहसुन का पेस्ट, सुनहरा रंग होने तक भून लें और अपनी पसंद की सारी सब्जियों को डालकर नमक डाल लें और उसे अच्छी तरह से भून लें। फिर स्टीम किया हुआ राइस डालकर उसे भी अच्छी तरह से भून लें। इसी के साथ डालें आप टोमेटो सॉस, विनेगर
और ग्रीन चिली सॉस, इन सभी चीज़ों को डालकर अच्छे से भून लें और हरा धनिया से गार्निश करें। तो चलिए फटाफट से अपने हस्बैंड की टिफ़िन को रेडी कर लेते हैं और उन्हें सबसे पहले भेज लेते हैं, उसके बाद ही हम अपने कामों में हाथ लगाएंगे। इसी के साथ मैं दे रही हूँ दही का रायता, जो कि मैंने यहाँ पे वीडियो में शूट नहीं किया है। तो मेरे हस्बैंड को मैंने लंच दे दिया है और वो निकल गए हैं। तो अब हम चलते हैं अपने काम की तरफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जाके नहा लेते हैं। नहाने से पहले आज मुझे बहुत सारे कपड़े वॉश करने हैं। तो देखिए अब मैं यहाँ पे नहा के आ गई हूँ और अपने सारे कपड़े को वॉश करके, तो आज मुझे बाल भी धोने थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज अपने मंदिर की साफ़ सफाई भी कर ली जाए, क्योंकि कल काम ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज ही कर लेती हूँ। तो मैं बहुत टाइम से अपने मंदिर की साफ़ सफाई नहीं की थी और आज मैं यहाँ पे कुछ नया बिछाने वाली हूँ, कुछ नए तरह से डेकोरेट करने वाली हूँ अपने मंदिर को। तो चलिए दिखाते हैं आपको फटाफट से मंदिर की साफ़ सफाई करके। तो देखिए ये है हमारा मंदिर, यहाँ पे जहाँ मैं हमेशा पूजा करती हूँ, छोटे से जगह पे। तो यहाँ पे भगवान जी के जितने भी कपड़े थे मैंने धो करके उसे धूप में सुखा लिए थे। तो सूख गए हैं सारे कपड़े। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे अभी ही लगा दिया जाए, सेट कर दिया जाए। तो देखिए मैंने सेट कर लिया है, सभी भगवान जी को अच्छे से बैठा लिया है मैंने। देखिए तैयार है हमारा मंदिर, ये छोटा सा हमारा मंदिर। तो कभी भी हम मंदिर को साफ़ सफाई करते हैं तो उन्हें ऐसे नहीं छोड़ते हैं, उन्हें धूप बाती दिखाते हैं। तो मैं भी यहाँ पे धूप बाती दिखाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे हमारे बच्चे भी परेशान हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि कब मम्मा आएगी और हमें सुलाएगी। तो सबसे पहले हम अपने सारे धुले हुए कपड़े को छत पर जाकर डाल देती हूँ। अभी धूप है तो सूख जाएगा मेरा सारा कपड़ा, वरना बाकी तो शाम तक तो बारिश आ ही जाता है यहाँ पे हर दिन। आपके यहाँ का मौसम कैसा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं आ गई हूँ कपड़े डाल करके। तो अब मैं क्या करूँगी कि अपने बच्चों के लिए लंच निकालूंगी और मुझे भी लगी है बहुत ज़ोरों से भूख। तो ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, साथ ही में निकालेंगे और सबके साथ मिलकर लंच कर लेते हैं। लंच करने के बाद ही अपने बच्चे को मैं रेस्ट कराऊंगी, उन्हें सुलाऊंगी और मैं भी थोड़ा सा रेस्ट करूंगी। उसके बाद मैं मिलूंगी आपसे मंडे को, यानी कि कल। सो हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है मंडे और सावन के पहले सोमवार की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मेरी सुबह हो चुकी है और सुबह सबसे पहले मैं लेती हूँ यहाँ पर गर्म पानी और अपने बच्चों को भी देती हूँ। इसी के साथ मैं कर लेती हूँ अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी। और आज है मंडे और मेरे बेटे का स्कूल है और उन्हें लंच देना है मुझे। तो चलिए सबसे पहले मैं करूँगी घर को क्लीन, उसके बाद मैं करूँगी अपने बाहर की साफ़ सफाई, पौधों में पानी देना। इसी के साथ मैं करूँगी अपने चौखट को डेकोरेट, यानी कि चौखट को हल्दी से कलर करूँगी और कुमकुम का तिलक लगाकर उन्हें सजाऊँगी। तो चलिए चलते हैं अब अपने किचन में। तो आलू चने की सब्ज़ी बनाने के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और फटाफट से इधर आटा गूँथ करके पूड़ी की भी तैयारी कर लेते हैं। और अपने बेटे के स्कूल में भेजने के बाद मैं फटाफट से नहाऊंगी और अपनी पूजा की तैयारी शुरू करूंगी, क्योंकि आज मुझे मंदिर भी जाना है। तो चलिए सबसे पहले नहा लेते हैं। तो देखिए मैं आ गई हूँ यहाँ पे नहा करके। तो आज मैंने पहना है ग्रीन कलर की साड़ी, ग्रीन कलर की चूड़ियाँ। तो सावन है तो हरा हरा तो बनता ही है। तो अब मैं हो जाती हूँ फटाफट से रेडी। तो देखिए ये है मेरा फाइनल लुक। तो चलिए थोड़ा बहुत मेकअप भी कर लेते हैं, क्योंकि मेकअप अगर अभी नहीं करेंगे तो बाद में भी मौका नहीं मिलेगा मुझे मेकअप करने का। तो हल्का सा टचअप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो देखिए मैंने अपना मेकअप स्टार्ट कर लिया है और अब अच्छे से मैं तैयार हो जाऊँगी। सुबह में तैयार हो जाने का मतलब है कि आप पूरा दिन फ्रेश रहते हो और आपको कोई परेशानी नहीं होती है। एक टाइम नहीं निकालना पड़ता अलग से कि मुझे तैयार होना है। एक बार तैयार हो लिया तो पूरा दिन आपका सेट रहता है। बच्चे वाले घर में, जिनकी छोटे छोटे बच्चे होंगे घर में, वो इस बात को समझ सकती हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे तैयार हो गई हूँ और अब चलते हैं पूजा रूम में और चल के यहाँ पे मेरे पति देव लाए हैं फ्रूट, नारियल और ढेर सारे फ्लावर और मेरे लिए गजरा। तो गजरा तो मैं अभी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मैं माँ पार्वती को पहले चढ़ाऊंगी, तभी मैं गजरा लगाऊंगी। तो घर की सारी पूजा मैंने कर ली है। सारी पूजा घर की करने के बाद हम तैयारी कर रहे हैं मंदिर जाने की। कितना भी हड़बड़ी क्यों ना हो, लेकिन किसी खास दिन तो मंदिर जाना बनता है। तो चलते हैं मंदिर। और मंदिर का तो फ़ोटो और वीडियोज़ मैं नहीं आप लोग को दिखा पाऊँगी, क्योंकि वहाँ पर अलाउड नहीं है। तो मंदिर से आने के बाद ही मैं आप सबको दिखा पाऊँगी। तो देखिए मेरा यहाँ घर का पूजा मैंने किया है आज। तो घर की पूजा हो गई है। तो चलते हैं मंदिर से होके आते हैं। घर की पूजा होने के बाद हम चले गए मंदिर और मंदिर जाने के बाद थोड़ा टाइम लग गया पूजा करने में। मंदिर भी हमारे घर से थोड़ा दूर है। ऐसे में
हमारे बेटे का स्कूल से लाने का भी टाइम हो गया, तो मैं अपने बेटे को उधर से ही पिक कर ली और हम लोग सब कोई साथ में मिलकर घर आ गए। घर आने के बाद ही मैंने बनाया सबसे पहले शरबत, और शरबत पीने के लिए भी दोनों बेटे परेशान कर रहे हैं कि पहले मैं लूँगा, पहले मैं लूँगा। तो पहले बच्चे पी ले, उसके बाद ही मैं पीऊँगी। जब भी मैंने शरबत पिया ना, तो मेरा शरीर एकदम से अजीब सा होने लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे शरबत पीने से पहले मैं ठीक थी, शरबत पीने के बाद तो और भी मेरा एनर्जी लो होने लगा। तो थोड़ी देर मैंने आराम किया, रेस्ट किया, उसके बाद थोड़ा ठीक लगने लगा। तो फिर से बच्चों को लंच कराया, उन्हें खिलाया, उनके साथ खेली, स्कूल में क्या हुआ, क्या पढ़ा, ये सब देखा, पूछा और खिला पिला के दोनों बच्चों को रेस्ट कराया और मैं खुद भी रेस्ट करूँगी। त्यौहार का आना तो बहुत अच्छा लगता है, पुरुषी के साथ हमारा काम भी बहुत बढ़ जाता है। इसी में जिसके घर में छोटे बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल तो होता ही होगा। तो कुछ ऐसी रही मेरे घर की सावन की तैयारी। आपके घर की सावन की तैयारी कैसी चल रही है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इससे आने के बाद मैंने अपने बेटे के साथ थोड़ा सा पिक लिया। तो ये हमारी 2 दिन की मेहनत आप सबको कैसी लगी, कमेंट में बताइएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी हमें बताइएगा, और इस बात से कहाँ तक आप एग्री हैं ये भी हमें बताइएगा। तो मिलते हैं हम आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव। फिर से मैं कह रही हूँ कि आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं, जर्नी अभी जारी है। नमस्ते एंड प्रणाम।